कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक रसायन है, मतलब उसमें कार्बन नहीं है। कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक रसायन है, और पानी में घुलनशील है, मतलब उसमें कार्बन नहीं है। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4.5H2O, तो ये एक अकार्बनिक रसायन है, मतलब इसमें कार्बन नहीं है और पानी में घुलनशील है। जो अकार्बनिक पदार्थ होता है वह पानी में घुलनशील होता है। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता है वह पानी में घुलनशील होता है। तो ये कहता है कि कॉपर सल्फेट एक अकार्बनिक रसायन है, मतलब उसमें कार्बन नहीं है और पानी में घुलनशील है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रियोल है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? तो ब्लू विट्रियोल है। ब्लू विट्रियोल है कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम ब्लू विट्रियोल है। क्रिस्टल को बनाने वाला कॉपर सल्फेट अणु पानी के 5 अणुओं से जुड़ा होता है। मतलब ये जो है पानी H2O होता है तो कितने अणु से जुड़ा है? तो 5 अणु से जुड़ा है। पानी के कितना अणु से जुड़ा है कॉपर सल्फेट? तो 5 अणु से जुड़ा है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यही है जो लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। ये कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, और जो कि पानी के कितने अणुओं से जुड़ा है? तो 5 अणुओं से। अकार्बनिक पदार्थ है कॉपर सल्फेट, मतलब उसमें कार्बन नहीं है, तो कार्बन जिसमें नहीं होता है वह पानी में घुलनशील होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल क्या करता है कि नीला लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है नीला लिटमस को लाल कर देता है, क्योंकि प्रकृति में यह अम्लीय होता है। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट जो है प्रकृति में कैसा है? तो कॉपर सल्फेट अम्लीय होता है, और अम्लीय जो रहता है वो क्या करता है? नीला लिटमस को लाल करता है। उबलना तब होता है जब एक तरल पदार्थ गर्म होता है और गैस में बदल जाता है। मतलब कहेगा कि उबलना कब होगा? तो उबलना तब होगा जब तरल पदार्थ को गर्म किया जाएगा और गैस में बदल जाएगा। वाष्पीकरण तब होता है जब एक तरल पदार्थ को समान क्वथनांक से नीचे के तापमान पर गैस में बदला जाता है। वाष्पीकरण होगा जब एक तरल पदार्थ को समान क्वथनांक से नीचे के तापमान पर, समान क्वथनांक जितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे नीचे के तापमान पर गैस में बदलना। समान क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उससे नीचे के तापमान पर गैस में बदलना, यही वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन तब होता है जब, संघनन के लिए क्या है? कहता है संघनन तब होता है जब एक गैस को ठंडा किया जाता है। संघनन कब होगा? तो संघनन जो है जब एक गैस को ठंडा किया जाएगा, और ठंडा किया जाता है और एक तरल पदार्थ में बदल जाता है। संघनन मतलब हुआ कि गैस को ठंडा करना, उसके बाद तरल पदार्थ या फिर द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो उसका वाष्पीकरण होता है। पानी क्या हवा के संपर्क में आएगा? पानी जब हवा के संपर्क में आएगा तो उसका क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके कारण जल द्रव से गैसीय अवस्था में आता है। वाष्पीकरण में क्या होता है? जल जो है
द्रव से गैस बनता है। गैसीय अवस्था में आता है मतलब गैस बनता है। असंघनन वह प्रक्रिया है जिससे गैस का द्रव अवस्था में। असंघनन में क्या होता है कि संघनन में क्या होता है कि गैस है जो कि द्रव बनता है, गैस है जो द्रव बनता है। अब है आगे की निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब फिर से उसको पहले वाले अवस्था में लाया जा सकता है। उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब क्या हुआ कि उसे फिर से पहले वाला अवस्था में लाया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन होगा। तो घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन यानी कि उत्क्रमित इसे किया जा सकता है। और बाकी ऑप्शन में था पेड़ों की कटाई, तो पेड़ कट जाएगा उसके बाद नहीं बदलेगा। फिर था मोमबत्ती का जल जाएगा तो फिर से नहीं मिलेगा। फूल का खिलना, तो खिले के बाद फिर से पहले अवस्था में नहीं आएगा। तो उत्क्रमित किया जा सकता है मतलब घी का पिघलना को उत्क्रमित किया जा सकता है। मतलब कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन। अब कहता है कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है मतलब पहले वाला अवस्था में नहीं आ पाएगा। तो सीमेंट का सख्त होना, एक बार जब सीमेंट सख्त हो जाएगा, एक बार जब सीमेंट सख्त हो जाएगा तो उसके बाद फिर से वह सीमेंट नहीं बन पाएगा। अगला है आपका कि कहता है कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस कथन के बारे में यह गलत है। अगर जो लोहे के छल्ले को गर्म करेंगे तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, यही बताना है। तो लोहे के छल्ले को गर्म करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में बताना है। तो लोहा का छल्ला मतलब कह सकते हैं कि लोहा के रिंग है, तो लोहा के रिंग है उसको गर्म करना है। तो क्या क्या होगा। तो अगर जो लोहा के छल्ला को गर्म करेंगे तो वलय फैलती है, मतलब छल्ला जो है क्या होगा फैलेगा। रिंग जो है क्या होगा फैलेगा। उसके बाद है कि ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार का हो जाता है। फिर से यदि जो गर्म किए तो वलय फैलेगा मतलब रिंग फैलेगा। और उसको जब ठंडा करेंगे तो फिर से समान आकार का हो जाएगा। जैसे पहले था उसी अवस्था में लगभग मतलब वही अवस्था में आ जाएगा। वही कहता है कि ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार का हो जाता है, मतलब फिर से लगभग वही आकार में आ जाएगा। इस मामले में परिवर्तन उल्टा है, मतलब इसको यहाँ उल्टा परिवर्तन कह सकते हैं। उल्टा परिवर्तन मतलब हाँ उत्क्रमणीय परिवर्तन कह सकते हैं। उल्टा परिवर्तन मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन इसको कह सकते हैं। अब कहता है अगला ऑप्शन में कि वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। अगला कहता है कि मतलब वलय जो है रिंग जो है अपना आकार बदल लेगा, अपना आकार बदलता है और फिर इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मतलब फिर से यह अपना पहले वाला उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, मतलब फिर से यह अपने पहले वाला अवस्था में नहीं आएगा। तो यह बात गलत है। यह अपने पहले वाला अवस्था में फिर से आ जाता है। ठंडा करने पर फिर से यह अपने पहले वाला अवस्था में आ जाता है, लेकिन लगभग मतलब कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि फिर से अपना अवस्था में आ ही जाता है। तो यहाँ दिया था ऑप्शन में कि उत्क्रमित नहीं हो सकता है, तो यह बात गलत है। उत्क्रमित हो सकता है। अगला कहता है मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने परिवर्तनों को देखा। मोमबत्ती जब जला रही थी पहेली, मोमबत्ती
मोमबत्ती जब जला रही थी पहेली नाम के लड़की, तो देखी क्या कि मोम पिघल रहा था। मोमबत्ती जला रही थी तो क्या हो रहा था, मोमबत्ती जलेगा तो क्या होगा, मोम पिघलेगा। तो वही मतलब पहेली देखी कि मोमबत्ती जब जला रही थी तो मोम पिघल रहा था। अब पिघला हुआ जो मोम था, लेकिन इसमें हाँ आंसर क्या था बताना कि मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। तो उपरोक्त में से जो परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं वे हैं, मतलब उत्क्रमित किया जा सकता है जो मतलब फिर से पहले जैसा प्राप्त हो जाएगा, वैसा वो किया जा सकता है। तो पहले जैसा प्राप्त हो जाएगा मतलब भौतिक परिवर्तन हो सकता है। तो मोम पिघल रहा था, इसमें देखिए पहले जैसा प्राप्त हो जाएगा मतलब उत्क्रमित यह हो जाएगा मतलब भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरा है होगा आंसर कि पिघला हुआ मोम जम रहा था। पिघला हुआ पिघला हुआ मोम पिघला हुआ मोम जम रहा था, ये भी ये भी हो जाएगा। उत्क्रमित किया जा सकता है इसको भी, मतलब भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन है कि मोमबत्ती जल रही थी, तो मोमबत्ती जलेगा तो ये तो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, जल जाएगा तो मतलब इसको फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है कि मोमबत्ती का आकार घट रहा था, तो मोमबत्ती के आकार घटेगा तो फिर से इसको तो बड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह दोनों गलत होगा कि मतलब उत्क्रमित नहीं हो पाएगा। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना और पिघला हुआ मोम जम रहा था, ये दोनों को हम लोग उत्क्रमित कर सकते हैं, मतलब भौतिक का परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है कि इसके घोल पानी में घुला नमक को अलग किया जा सकता है, क्योंकि मतलब इसके घोल जैसे कुछ मतलब है, कोई चीज़ है तो उसका घोल पानी में मतलब घुला हुआ नमक है, ठीक, उसको से नमक को अलग किया जा सकता है, क्योंकि मतलब पानी में जो घुला हुआ नमक है उसको पानी में घुला नमक को अलग किया जा सकता है, क्योंकि पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है। पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। पानी में अगर जो घुला हुआ नमक है तो नमक को अलग कर सकते हैं। तो क्यों अलग कर सकते हैं, क्योंकि क्यों किस प्रकार अलग कर सकते हैं। तो पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है, ठीक है, पानी में तो नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिसे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। तो इसे उत्क्रमित किया जा सकता है किस प्रकार, तो वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब वाष्पीकरण द्वारा इसे फिर से पहले वाला अवस्था हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। आगे है आपका कि चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, ये है। तो चपाती को अगर जो बेल देंगे और चपाती को अगर जो सेक देंगे तो कौन कौन सा परिवर्तन होगा। तो देखिए चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, तो चपाती को बेलना चपाती को बेलना और चपाती को सेकना। तो चपाती को यदि जो बेल देंगे तो क्या होगा कि इसको हम फिर से गोल लोइया जैसा बना सकते हैं। तो यह है जो कि उल्टा किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है किया जा सकता है, मतलब यह उत्क्रमित है। लेकिन ये जो चपाती को सेकना, यदि जो इसको सेक देंगे तो फिर से यह नहीं प्राप्त होगा, इसलिए यह उल्टा नहीं किया जा सकता है, उल्टा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, मतलब यह उत्क्रमित नहीं है। अगला है आपका कि कहता है कि लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। लोहा का जो रिम होता है, लोहा के रिम को लकड़ी के पहिए से
पहिए से छोटी बनाई जाती है। लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है। रिम को लगाने से पहले गर्म करते हैं। गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे के रिम को गर्म करने पर क्या होता है, तो लोहा का रिम है, उसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, तो लोहा के रिम को अगर जो गर्म करेंगे तो पहले फैलता है फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है। और क्या होगा कि लकड़ी का पहिया फिट हो जाता है। लकड़ी का पहिया फिट हो जाता है, मतलब लोहा का रिम है, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो लोहा का रिम है, उसको गर्म करेंगे तो पहले फैलता है, फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और लकड़ी का पहिया फिट हो जाता है। पहले फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा ठंडा करने पर वह, और उसके बाद फिट हो जाएगा। अगला है, देखिए कि घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। घी का पिघलना क्या है, उत्क्रमित परिवर्तन है, यानी कि कह सकते हैं यह भौतिक परिवर्तन है। घी का पिघलना, पेड़ों की कटाई जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मतलब पेड़ों की कटाई रासायनिक हो जाएगा, क्योंकि यह फिर से हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दूध से पनीर बनना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से पनीर बनना यह भी रासायनिक हो जाएगा। फिर से रासायनिक से हम लोग पनीर से हम लोग दूध फिर से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और गाय के गोबर से बायोगैस का बनना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। गाय का जो गोबर होता है, उससे बायोगैस बनेगा, यह भी क्या होगा, रासायनिक होगा। गाय के गोबर से जो बायोगैस बनेगा वह भी क्या होगा, रासायनिक होगा, क्योंकि बायोगैस बनेगा उसके बाद फिर से हम लोग गोबर नहीं बना सकते हैं। अगला है, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। फूल का खिलना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फूल का खिलना भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अब है कि पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाता है और इसकी संरचना बदल जाती है, क्योंकि यह एक रासायनिक परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। पानी के कारण क्या होता है, पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाता है। पानी के कारण सीमेंट कठोर हो जाता है, और क्या होता है कि उसका संरचना है जो सीमेंट का बदल जाता है। तो यह कौन सा प्रक्रिया है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको तो उत्क्रमित नहीं किया जाएगा। उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। वह परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है उसको कौन सा परिवर्तन कहेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अब है वह परिवर्तन, आइसक्रीम का पिघलना एक उत्क्रमित परिवर्तन है। आइसक्रीम पिघलेगा तो आइसक्रीम का पिघलना जो है, आइसक्रीम
आइसक्रीम का पिघलना, पिघलना क्या होगा? उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय परिवर्तन होगा, मतलब उत्क्रमित परिवर्तन है। और चॉकलेट का पिघलना, चॉकलेट का पिघलना भी होगा उत्कर्मणीय परिवर्तन। चॉकलेट, चॉकलेट का पिघलना ये भी होगा उत्कर्मणीय परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन ही होगा। लोहे को गर्म करने पर क्या होता है? विस्तार होता है। लोहे को गर्म करने पर, गर्म करने पर लोहे का क्या होगा? विस्तार होगा। लोहे को गर्म करने पर लोहे का विस्तार होता है, होता है। जब वलय को यानी रिंग को गर्म किया जाता है तो वलय के भीतरी और बाहरी व्यास बदल जाते हैं। जब वलय मतलब रिंग जो है, जब वलय लोहे मतलब जब लोहे के वलय को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो उसका बाहरी, बाहरी और भीतरी, बाहरी और भीतरी व्यास क्या होगा? व्यास बदल जाता है। बाहरी और भीतरी व्यास बदल जाता है, मतलब फैल जाता है तो बाहरी और भीतरी व्यास बदल जाएगा ही। वही जब वलय को गर्म करते हैं यानी कि लोहे के रिंग को गर्म करते हैं तो वलय के बाहरी और भीतरी व्यास बदल जाता है, मतलब फैल जाता है। तब तो उसका बाहरी व्यास भी बदल जाएगा और भीतरी व्यास भी बदल जाता है। और जब वलय को ठंडा किया जाता है तो यह मूल आकार में वापस आ जाता है। और यदि जो इसको ठंडा किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा तो यह मूल आकार में वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। अब मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने देखा, मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्न परिवर्तन देखा, जिसमें मोम पिघल रहा था। मोमबत्ती जलाते समय पहेली ने निम्न परिवर्तन देखा, जिसमें पहला था कि मोम पिघल रहा था, मोम पिघल रहा था। दूसरा परिवर्तन था मोम पिघल रहा था तथा पिघला हुआ मोम जम रहा था, तथा पिघला हुआ मोम क्या हो रहा था? हुआ मोम पिघला हुआ मोम जम रहा था। तो ये दोनों जो है क्या है? उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना कभी कभी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन एक साथ देखा जाता है। मोमबत्ती का जलना जो है कभी कभी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन एक साथ देखे जा सकते हैं। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मोमबत्ती को यदि जो जलाया जाता है, मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है कि मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है कि मोम है जो ठोस अवस्था से, मोम जो है ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, और ये परिवर्तित हो जाती है। और यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। यह क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन उस मोम को किसी बर्तन में लेकर नीचे से ताप दिया जाता है तो वह पिघल जाता है और कुछ समय बाद पुनः अपने मूल अवस्था में आ जाता है, तो यह भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल में नमक घुलेगा, मतलब जल में नमक का घुलना, जल में नमक का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। इसको मतलब भौतिक परिवर्तन है इसलिए इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि जल का वाष्पन करके नमक को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जल का वाष्पन करेंगे, वाष्पन करके नमक जो है पुनः प्राप्त हो सकता है, नमक जो है पुनः प्राप्त हो सकता है।
जल का वाष्पन करके। चपाती को बेलना उल्टा किया जा सकता है, लेकिन चपाती का सेकना है जो उल्टा नहीं होगा। मतलब चपाती को बेल देंगे तब उसको उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन चपाती को सेक देंगे तो उसे उत्क्रमित नहीं कर पाएंगे। आटा से रोटी बनना यह रासायनिक परिवर्तन है। आटा से रोटी बनेगा। रोटी बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। आटा से रोटी बनना क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। सब्जियों को पकाना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सब्जी को पकाना भी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। सब्जी को पकाना भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कच्चे अंडे से आमलेट बनाना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। पानी का जमना, पानी का उबलना या मोम का पिघलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन होगा। पानी का जमना या फिर पानी का उबलना। पानी का जमना, पानी का उबलना या मोम का पिघलना, ये सभी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। ये सभी भौतिक परिवर्तन है। और भोजन का पचना, कागज का जलना। भोजन का पचना या फिर कागज का जलना या फिर धातु का जंग लगना। धातु का जंग लगना या फिर चांदी का खराब होना, ये सभी क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। ये सभी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से छोटी रखी जाती है। जब रिम को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा पाकर रिम प्रसारित होता है। तो ऊष्मा पाकर क्या होगा कि रिम ऊष्मा पाकर प्रसारित होगा, मतलब फैलेगा। प्रसारित होता है जिससे उसका आकार बढ़ जाता है। उसका तो प्रसारित होगा तो क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा। प्रसारित होगा इसका मतलब उसका आकार है जो कि क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यह पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है। पहिए पर आसानी से चढ़ जाएगा। फिर ठंडा होने के साथ रिम का आकार घटता है। ठंडा जब करेंगे तो लोहे के रिम का आकार क्या होगा? कि ठंडा करने पर उसका आकार जो है घट जाएगा, घटता है और पहिए पर अच्छी तरह से जकड़ बना लेता है।